आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे। एक युवक बालक था, नया नया संगीतकार बना हुआ था, और जब वो नया नया संगीतकार बना था तो उसको एक बार भजन संध्या का कार्यक्रम मिल गया। और जब भजन संध्या का कार्यक्रम मिला तो उसके बाद बड़ी घटना क्या घट गई कि भजन संध्या का जब उसको कार्यक्रम मिल गया तो मनोज भाई रात्रि का समय था और रात्रि के समय में भजन गाना था। उसने पहला भजन गाना शुरू किया और सुनील भैया जैसे ही पहला भजन गाना शुरू किया, पब्लिक में से आवाज आई वंस मोर। अंधेरी नरेश, पब्लिक में से क्या आवाज आई? वंस मोर। और जैसे ही पब्लिक में से आवाज आई वंस मोर, वो व्यक्ति खुश, उसने दोबारा गाया। मजे की बात आई, उसने जैसे ही बोला वंस मोर, उसने फिर गा दिया। फिर पब्लिक में से आवाज आई। क्या आवाज आई? कहां से आवाज आई? पब्लिक में आई तो तुम्हारे पास से आनी चाहिए, हमारे पास से कैसे आएगी? क्या आवाज आई? एक साथ बोलो, वंस मोर। अब दोबारा उसने फिर गा दिया। फिर तीसरी बार आवाज आई। क्या आवाज आई? वंस मोर। उसने 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार गाया। जीतू भाई कितने बार? महावीर भाई 7 बार उसने गाया। लेकिन पब्लिक में से क्या आवाज आई? क्या आवाज आई? उसको लगा यार कि जब तुम, उसने बोला कि भाई जब तुम्हें ऋषभ मेरा एक भजन इतना अच्छा लगा तो मैंने ऐसे कई भजन तैयार किए, मुझे दूसरा गाने का मौका तो दो। लेकिन मनोज भाई मजे की बात हुई, इस बार पब्लिक में से बंस मोर की आवाज नहीं आई। इस बार आवाज क्या आई? किसने कहा अच्छा लगा? क्या आवाज आई? किसने कहा अच्छा लगा? बोले जब तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो बंस मोर क्यों बोल रहे? बोले हमने भी कसम खाई, जब तक तू पहला वाला सही नहीं गाएगा जब तक हम बंस मोर बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा दिनेश भाई? जब तक पहला वाला सही नहीं गाएगा जब तक क्या बोलेंगे? बंस मोर बोलेंगे। कभी ऐसी आवाज, हकीकत मानना, तुम्हें आई? जीतू भाई कभी ऐसी आवाज आई तुम्हें? किसी ने बोला वंस मोर? मनोज क्यों? और एक चीज बताना, चेतन, आई नहीं कि हमने सुना नहीं। क्या है? दोनों में अंतर है। आई नहीं कि हमने सुना नहीं। और विश्वास रखना, ये आवाज तुम्हें भी लगाई जा रही है कर्मों के द्वारा। तुम्हें वही 4 गति, वही मनुष्य, वही देव, वही नरक, वही त्रियंज गति में बार बार घुमाया जा रहा है। और कर्म बोल रहा है बंस मोर, बंस मोर, बंस मोर। कर्म ने भी कसम खाई है, जब तक तुम एक भाव पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं जियोगे तब तक वो तुम्हें अगली गति में जाने का मौका नहीं देंगे। और वो अगली गति है परम गति में जाने का मौका नहीं देंगे। इसी संसार में बार 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 हम भटक रहे हैं। और कर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वाह, दूसरे के लिए बोलना तो बड़ा गला फाड़ के बोला, खुद की बारी आई तो आवाज बंद। क्या बोल रहे कर्म? क्या बोल रहे? वंस मोर। आज जीतू भाई दिन भर मनोज के साथ रहो ना, ये कहीं गुस्सा करे तो धीरे से बोल देना वंस मोर। हाँ पंडित जी, महावीर कहीं गुस्सा करे तो क्या बोल देना? वंस मोर। कहना कर गुस्सा, फिर इसी संसार में बार 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 उसी संसार में घूमना है। और संसार से परे होना है तो क्या चाहिए? सिद्ध। नाम रखने से सिद्ध नहीं होगा बाबू। दिनेश खुश के बोले हमारे बेटे का नाम सिद्ध। नाम रखने से कुछ नहीं होगा, नाम के साथ आपको
काम सिद्ध वाले करना पड़ेंगे। और परमात्मा ने भी कहा है कर्म तब तक जब तक एक भाव पूरा, पूरा एक जीवन लगता है, पूरा जीवन नहीं, अनंत भाव नहीं चाहिए, केवल एक भाव जब तक पूरा तुम ईमानदारी से विशुद्धि पूर्वक नहीं जियोगे तब तक कर्म तुम्हें इसी संसार में घुमाएंगे, इसी संसार में घुमाएंगे। और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वंस मोर। जीतू भाई ये आवाज आ रही है, पर अंतर इतना है कि जो दूसरे की आवाज होती है वह कानों से सुनाई देती है, और जो कर्मों की आवाज होती है वो ज्ञान रूपी कर्ण से सुनाई देती है। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। हाँ, तुम्हारे यहां भावनगर है ना, भावनगर, भावनगर में एक बच्चा रहता था। वो 7वीं क्लास में 7 बार फेल हुआ। कितने बार चेतन? 7वीं क्लास में बाबू 7 बार फेल हुआ। जब वो 7वीं क्लास में 7 बार फेल हुआ तो मजे की बात क्या हुई संदीप, संजय? मजे की बात हुई कि उसके पिता ने जीतू एक पंडित जी को कुंडली दिखाई कि भाई इसके भाग्य में कुछ है कि नहीं है। तो पंडित जी बोले कि भाई ये बहुत अभ्यासशाली है, ये जीवन भर अभ्यास बहुत करेगा। तो उसके पिता बोले अभ्यास तो 7 साल से करे, आप तो ये बताओ पास कब होगा उस अभ्यास में? पता वही दशा तुम्हारी है, तुम अभ्यास तो मोक्ष जाने का हमेशा कर रहे हो लेकिन पास नहीं हो रहे हो। और बड़े बड़े पंडित को तुम कुंडली दिखाते, पंडित भी यही बोलते कि अभ्यास तो बहुत करता है। मनोज भाई सच से बताना, अभ्यास करना ही जरूरी है कि अभ्यास के साथ पास होना भी जरूरी है? पास होना जरूरी है ना। एक ही क्लास का अगर तुम 7 साल तक अभ्यास करोगे, क्या सोच रहे महावीर भाई? अभ्यास जरूरी है कि पास होना भी जरूरी है? तो क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास, पास होने की है कि अभ्यास करने की है? और एक बुरा मत मानना, मेरा हो या आपका हो, याद रखना अनंत बार, एक बार नहीं बोल रहा हूं, कितने बार अभी तक कल्याण नहीं हुआ, विश्वास रखना अनंत बार, एक बार नहीं। विचार करके देखना जीतू भैया, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे आचार्य विद्यासागर हो, चाहे आचार्य विराग सागर हो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर हो, चाहे आचार्य सुनील सागर हो, कोई भी आचार्य हो, कोई भी सेवक हो, विश्वास रखना एक बार नहीं अनंत भाव हो गए, अनंत बार हम कल्याण नहीं कर पाए। उसके पीछे विश्वास रखना अनंत बार हमारे चारित्र में दोष लगा, उसके पीछे क्या कारण है ये कभी विचार किया? आप ये मत सोचना मां कि आप कब आरी का बनोगे, सैकड़ों बार आप आरी का बन गए जीतू भाई, सैकड़ों बार तुम मुनि बन चुके हो अनंत भाव में। पंडित जी क्या लिखा छेड़ाकार ने? मुनि भयो अनंत बार, मतलब गिनती नहीं है, इतने बार अपन मुनि बन चुके, कोई लिखा जोखा नहीं है। सिद्ध बेटा इतने बार अपन मुनि बन चुके हैं कि केवल जिस पर्याय में, जिस शरीर में अपन मुनि बने हैं, उस शरीर की जीतू भैया शरीर की हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो आचार्यों ने कहा है सुमेरु जैसा पर्वत खड़ा हो जाए। मतलब आप सोचो कितने बार हम मुनि बने हैं। इतने बार हम मुनि बन चुके फिर भी कल्याण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और मजे की बात एक चीज देखना, मेरे पास पुण्य है, हर पर्याय में पुण्य मिला है, कंबड़ मिला है, पर पुण्य तो फिर भी कल्याण नहीं हुआ। मेरे पास प्रज्ञा मिली, बुद्धि मिली,
और आप क्या सोच रहे दिनेश भाई? ये मत सोचना इस पर्याय में दिनेश बाबू, केवल इसी पर्याय में जितना ज्ञान दिमाग चल रहा है ना, हो सकता बाबू चतुर काल में इससे ज्यादा दिमाग चलता हो हमारा। हाँ, हो सकता है इससे ज्यादा बुद्धि चलती हो हमारी। ऐसा मत सोचना कि आज लाख 10 20 25 50 लाख जीतू भैया, करोड़ 2 करोड़ रुपए दान दे देता हूं, पुण्य है। विश्वास रखना इससे ज्यादा भी हो सकता कि अपन ने अरबों अरबों रुपए दान दिए हो, ऐसे दानवीर भी अपन बन सकते हैं। और मजे की बात देखना, पुण्य है, विज्ञा है, परिवार है, परमात्मा है, पैसा है, उसके बाद भी आज तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लग रहा महावीर भाई, इसी जन्म में तुम्हें परिवार मिला है? आप क्या सोच रहे? हाँ मनोज भैया, इसी जन्म में परिवार नहीं मिला बाबू, कितने बार, कितने भाव में, कितने जन्मों में हमें परिवार मिला है। और एक चीज याद रखना जीतू भाई, आज तो बहुत छोटा मिला, हो सकता है इससे बड़ा परिवार मिला हो। लेकिन मां कल्याण क्यों नहीं हो, हमारा इतना सा प्रश्न है, वो बता दो क्यों नहीं हो जीतू भाई आज तक कल्याण? अरे तुम्हारा भी तो नहीं हुआ तो तुम भी तो ढूंढो, पूरी मेहनत हम ही करेंगे क्या? तुम तो ऐसे आके बैठ जाते से 500 रुपए दिन पे बुलाया हो। आज तक अजित भाई कल्याण क्यों नहीं हुआ, इतना बता दो बस। क्या सोच रहे? आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ, अभी तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पाया, ये तो बताओ, ये तो ढूंढो। और मजे की बात देखना कि जिस परमात्मा महावीर के मुख से गौतम की तारीफ निकली, जिस राम के मुख से सबरी की तारीफ निकली, जिस कृष्ण के मुख से सुदामा की तारीफ निकली, आज तक हमारी तारीफ किसी परमात्मा के मुख से क्यों नहीं निकली? ए विचारणीय विषय बाबू। कर्म क्या कह रहा है? भूल मत जाना, वंश मोह। इनको याद दिला देना, या दूसरे मनोज को, मनोज पड़ोसी मनोज को भी याद दिलाते थे ना, वंश मोर। हाँ, नहीं तो जिसमें फूले रहे वह हम कमेटी में और जिनमाड़ी में ना फूले तो कहना फिर हो जाएगा वंश मोर। आप ये विचार करो कि वो चीज क्या है दिनेश बाबू, आज तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? पैसा है, पुण्य है, परिवार है, प्रज्ञा है, परमात्मा है, सब होने के बाद भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? और आपको मजे की बात बताऊं ना, एक साधारण व्यक्ति हमारे जैसा रहता है और वो व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेता, त्रिलोकी नाथ हो जाता, तीनों लोकों में सब पूज्य हो जाता है। एक व्यक्ति और कोई अलग नहीं होता, वो हमारा जैसा ही होता है। उसके बावजूद अगर वो व्यक्ति कल्याण कर सकता, वो एक किस चीज की कमी है कि हम हजारों बार मुनि बन चुके, हजारों बार चारित्र पालने का प्रयास किया, फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्या है मां? वो कभी आया मन में कि वो चीज ढूंढे क्या है? कभी आया मन में कि वो विचार करे कि वो वस्तु क्या है? हाँ चेतन, वो विचार तो करना पड़ेगा, वो वस्तु क्या है कि आज तक बाबू कल्याण नहीं हो पाया। और याद रखना, जब हम ये विचार करते हैं तब आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धिमन ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, वो एक लाइन जीवन में आज उतार लेना, नियम से हमारा कल्याण हो जाएगा। मनोज भैया, पुण्य को प्रेम में बांटना शुरू कर दो। क्या है? पुण्य को क्या करो? प्रेम में बांटना शुरू कर दो। पुण्य का प्रेम से शेयरिंग शुरू कर दो। शेयरिंग जानते क्या कहलाती महावीर भाई? शेयरिंग करना क्या बोल रहे? बुलंद आवाज है, तुम ऐसे मत बोलो। सबको देना है ताकत। शेयरिंग शब्द की स्पेलिंग याद करना सरल है बाबू, शेयरिंग शब्द को आचरण में उतारना
हाँ, शेयरिंग शब्द की स्पेलिंग याद करना बहुत सरल है, पर शेयरिंग को आचरण में उतारना बहुत कठिन है। क्या कहा उन्होंने? पुण्य को प्रेम से शेयरिंग करो, पुण्य का प्रेम से। कभी कभी विचार करो, आपके पुण्य से कितनी शेयरिंग करते हो, अपने पुण्य की कितनी शेयरिंग करते हो? आपको मालूम, दूध बिना शक्कर का हो तो कैसा लगता है? हाँ, पर शुगर का मरीज नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा बच्चा, खाता पीता बच्चा हो दिनेश भाई, और उसको बिना शक्कर का दूध दे दो तो कैसा लगेगा? पिएगा क्या? बस याद रखना, पुण्य दूध है और प्रेम शक्कर है। जब दोनों मिल जाते हैं तब दूध का स्वाद बन जाता है, और पुण्य और प्रेम जब दोनों मिल जाते हैं तब विश्वास रखना विशुद्धि का स्वाद पड़ जाता है। एक जीव तीर्थंकर प्रकृति का तक बंद कर लेता, मां एक जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, वो विश्वास रखना वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद इसलिए नहीं करता है कि उसका पुण्य है, वो अपने पुण्य का शेयरिंग करता है, और शेयरिंग भी ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक करता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता। फतेहलाल जी, सच सच बताना, आपको जो कुछ भी मिला है, नाक कान आंख मुंह हाथ पैर पैसा परिवार, जो कुछ भी मिला है, दौलत, उसका दूसरों के लिए कितने % उपयोग करते हो? मां एक सच सच बताना, झूठ मत बोलना, कान मिले कि नहीं मिले? अपने कान छू के दिखाओ, मिले कि नहीं? एक बार छुओ, छू लो मनोज, छू लो, कोई पाप नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं, सीधे छू लो, तुम तो कोई कान थोड़ी पकड़वा रहे। देख लो, चेक कर लो है कि नहीं, कहीं गिर तो नहीं गए रास्ते में। अरे आजकल क्या है, अहमदाबाद की सड़कें भी बहुत गड्ढे वाली हो गई हैं, कहीं गाड़ी में ढच का गला नीचे गिर गया हो। फतेहलाल, कान मिले हैं, हकीकत मानना, इन कानों का अपनी तारीफ सुनने में ज्यादा उपयोग किया है कि दूसरे की तारीफ? नहीं, % निकाला जाए तो अधिकतर तुमने इन कानों से दूसरे की तारीफ सुनी है कि दूसरे की निंदा सुनी है। और मजे की बात बताऊं, तारीफ निंदा तो बहुत दूर की बात है अजित भाई, अगर हम ढूंढने जाएं तो विश्वास रखना इन कानों से हमने चारित्र को बिगाड़ने वाले शब्द ज्यादा सुने हैं कि चारित्र को सुरक्षित करने वाले शब्द ज्यादा सुने हैं।